बड़ी खबर आ रही है इस वक्त खेती किसानी से जुड़ी हुई। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एक्शन मोड में है सरकार। 49 कीटनाशकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन कीटनाशकों का प्रयोग खेती में अब नहीं होगा। बिहार सरकार की तरफ से ये प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है। साथ ही साथ कहा है खेती को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जिससे किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके, साथ ही साथ लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए पौधे संरक्षण योजना के तहत लगातार प्रयास कर रही है कि कोई भी हानिकारक दवाओं का इस्तेमाल खेती में ना हो। इसमें कई दवाएं शामिल हैं जैसे कार्बारिलिन, डाइक्लोरोबास और फेनेथियान। ये दवाएं प्रमुख हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह की अन्य दवाएं हैं जैसे फॉस्फामेडिन और फोरेट, प्रमुख दवाएं जिनको सीधे तौर पर कहा गया है कि अब ये खेती में इस्तेमाल नहीं होंगी क्योंकि ये लोगों की सेहत पर नुकसान दे रही हैं, साथ ही साथ किसानों को भी उनकी फसल के ज़रिए नुकसान दे रही हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त खेती किसानी से जुड़ी हुई। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एक्शन मोड में है सरकार। 49 कीटनाशकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन कीटनाशकों का प्रयोग खेती में अब नहीं होगा। बिहार सरकार की तरफ से ये प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है। साथ ही साथ कहा है खेती को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जिससे किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके, साथ ही साथ लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए पौधे संरक्षण योजना के तहत लगातार प्रयास कर रही है कि कोई भी हानिकारक दवाओं का इस्तेमाल खेती में ना हो। इसमें कई दवाएं शामिल हैं जैसे कार्बारिलिन, डाइक्लोरोबास और फेनेथियान। ये दवाएं प्रमुख हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह की अन्य दवाएं हैं जैसे फॉस्फामेडिन और फोरेट, प्रमुख दवाएं जिनको सीधे तौर पर कहा गया है कि अब ये खेती में इस्तेमाल नहीं होंगी क्योंकि ये लोगों की सेहत पर नुकसान दे रही हैं, साथ ही साथ किसानों को भी उनकी फसल के ज़रिए नुकसान दे रही हैं।